दर्शन दे हो शंकर महादेव, दर्शन दे हो शंकर महादेव, दर्शन दे हो शंकर महादेव, दर्शन दे हो शंकर महादेव। महादेव तिहारी चरण बिना, महादेव तिहारी चरण बिना, महादेव तिहारी चरण बिना, मोहे कलन पड़त गई पलछिना दिना, मोहे कलन पड़त घरी पलछिना दिना, दर्शन देहो शंकर महादेव, दर्शन देहो शंकर महादेव। आप करोगे? हाँ, जैसे भी करते हमारे यहाँ भी करो। त्वं तन्महित्वं मध्याकर्तोर्विदधन् सञ्जभार, यदेदयुक्तहरितस्ततस्थादाद्रात्रिवासस्तनुते शिवस्मै, तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्यौरुपस्थे, अनन्तमन्यदृशदस्य पादः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति, अद्यादेवा उदिता सूर्यस्य निरङ्घतः प्रभृदायवद्यात्, तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उदद्यौः, अग्निमीडे पुरोहितै यज्ञस्य देवमृत्विजम्, होतारं रत्नधातम्, अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरीढ्यो नूतनैरुता, स देवा इह वक्ष्यति, अग्निना रयिवश्नवत्कोशमेव दिवे दिवे, यशसं वीरवत्तमम्, अग्नेनैयज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि, स यद्देवेषु गच्छति, अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः, देवो देवेभिरागमत, यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि, तवेतत् सत्यमङ्गिरः, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्। एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। सत्य या परम सत्ता या ईश्वर जो भी नाम आप दे दें वो एक है। उसे हम ही यानी व्यक्ति स्वयं अनेक नामों से जानता है, बुलाता है, पुकारता है, स्मरण करता है और अनेक रूपों में देखता है। तो वस्तुतः मूल है यानी अद्वैत भाव, जो शंकर ने बाद में इसी बात को विस्तार दिया और वो शंकर के अद्वैत में मिलता है। और अद्वैत यानी भारतीय संस्कृति का एकत्व, एक रूप, विराट रूप। और इस दृष्टि से काशी एक अद्भुत उदाहरण है। काशी का मतलब है बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा और स्वयं काशी। गंगा आज जो प्रवाहित हो रही हैं, और विशेष रूप से हम लोग प्रयागराज से अगर वाराणसी तक की बात करें
तो प्रयागराज से वाराणसी की तरफ बहते हुए गंगा जी का जो दाहिना तट है वो विंध्य पर्वतमाला का है, और गंगा का जो बायां तट है यानी गंगा का पूरा मैदान, गंगा यमुना का पूरा मैदान जो शाकुंभरी यानी सहारनपुर से शुरू करके और नीचे बिहार तक आप चले जाएं, ये गंगा का जो पूरा मैदान है ये हिमालय से लाई हुई मिट्टियों से बना हुआ है, और हिमालय से मिट्टी क्रमशः बहुत लंबे समय से आती रही है। इसका कारण ये है कि उत्तर में फिर ये जो हमारा ग्रेडियंट है, ऊंचाई है, ये उत्तर में ज़्यादा है और दक्षिण में कम होती जा रही है। इसी तरह से पूर्व में कम है और पश्चिम में ज़्यादा है, क्योंकि पश्चिम में अरावली है, गंगा का मैदान बिल्कुल एक शेप में है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल और पश्चिम में अरावली। तो इस तरह से जो गंगा यमुना के मैदान का झुकाव है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर में ऊंचा है, दक्षिण की तरफ नीचा है, और पश्चिम में ऊंचा है, पूरब की तरफ नीचा है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ जो गंगा यमुना के मैदान में निकलती हैं, ये पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं और फिर पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होती है। हाफ मून कर्वेचर होने के कारण यदि आप गंगा देखने जाएं तो आप जानते हैं ना कि गंगा का फ्लो तो हमेशा अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में होता है। तो जब आप दशाश्वमेध राजेंद्र घाट पर जाएंगे तो हाफ मून कर्वेचर का प्रभाव ये है कि बीच का पानी और उस पार का पानी वो तो डाउनवर्ड फ्लो है, लेकिन इधर किनारे का पानी जो शहर के है ये क्या करता है कि उल्टा फ्लो करता है, ये अपवर्ड फ्लो होता है। यही एक कारण है जिसकी वजह से घाटों की तरफ कभी सैंड डिपॉजिट नहीं होता। सैंड का डिपोजिशन उस पार होता है, शहर की तरफ सैंड नहीं, तो सैंड डिपॉजिट होने लगे तो पता लगा सारा का सारा बालू के टीले हो गए। ये हाफ मून कर्वेचर का इम्पैक्ट। गंगा का जो प्रेजेंस है ये बड़ा यूनिक प्रेजेंस है, और गंगा के नाम पर तो ये कहा गया है कि वो भुक्ति और मुक्ति, जैसे वर्ल्डली प्लेजर जो हम लोग बात करके आनंद ले रहे हैं और आपको तरक्की मिल रही है, आप अच्छा लेविश लाइफ जी रहे हैं, तो ये सब जो है भुक्ति गंगा जी दे रही हैं, और डेथ के बाद मुक्ति फिर गंगा जी आपको देती हैं। पहले की बात बता रहा हूँ, काशी में लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता था तो वह मुक्त हो जाते थे, और मुक्त होकर के वह लोक का मंगल करते थे। मुक्त होने का मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरे लोक में पहुँच जाना। मुक्त होने का मतलब यह भी है कि इस संसार में रहते हुए संसार के लोगों का कल्याण करना, यह मुक्ति है। मुक्ति यानी स्वतंत्रता। हम स्वतंत्र हो गए, हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमने यह जान लिया कि पूरा विश्व जो है वह ईश्वरमय है, वह पूरे विश्व को ईश्वर की दृष्टि से देखता है और सबके कल्याण में जो है वह मग्न रहता है जो ज्ञानी होता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बार कहा था कि काशी की विशेषता यह है कि जब तक काशी मुहर नहीं लगाती
तब तक कोई विद्वान नहीं होता। काशी की मुहर लगाने के लिए बड़े बड़े लोगों को यहाँ आना पड़ा है, और काशी ने जब मुहर लगाई है तभी जो है विद्वान कहलाने के अधिकारी हुए हैं। मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की वह काशी में की। काशी में ही उन्होंने क्या स्थापना की, प्रयाग में भी कर सकते थे, इसलिए कि काशी के प्रति उनकी भी एक बहुत बड़ी आस्था थी। काशी का अर्थ ही होता है कि जो ज्ञान का प्रकाश करे, जो ज्ञान का प्रकाश करे वह काशी है। तो काशी में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन एक बात और जानिए कि जब वो मरने लगे तो लोगों ने कहा कि हम लोग आपको, काशी की एक सीमा मानी गई है कि यहाँ से यहाँ तक आप मरेंगे तभी मुक्त होंगे, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय उस मुक्ति क्षेत्र के बाहर है। तो लोगों ने कहा कि हम लोग आपको काशी में ले चलना चाहते हैं कि मुक्त हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं मुक्त होना नहीं चाहता, अभी एक बार और जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत काम करने हैं, इसलिए मैं मुक्त होना नहीं चाहता, मैं जन्म लेना चाहता हूँ, और जन्म ले करके मैं दुखी प्राणियों की सेवा करना चाहता हूँ। है ना उनका कि न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गा न पुनर्भयम कामे दुख तपता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम, कि न मुझे राज की कामना है न मोक्ष की कामना है, मेरी यही कामना है कि बार बार जन्म लेकर के दुखी प्राणियों की सेवा करता रहूं। इसकी यह भावना किसके अंदर होगी? वह भावना जीवन मुक्त पुरुष के अंदर होगी। जीवन मुक्त पुरुष ही ऐसा सोच सकता है। काशी की प्राचीनता और इसकी अवधारणा को लेकर के दो विचार तो बहुत स्पष्ट हैं कि एक तो पौराणिक आख्यान है कि इसे भगवान ने बसाया, राजाओं ने बसाया, और दूसरा इसके पुरातात्विक अवशेष जो हमें पुरातात्विक अनुसंधानों में मिलते हैं उससे इसकी प्राचीनता प्रकट होती है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पे। तो कम से कम जो अभी तक वाराणसी के क्षेत्र में पुरातात्विक अनुसंधान हुए हैं उनके आधार पे ये निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि कम से कम 4000 वर्ष पूर्व काशी की स्थापना होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यह 4000 पूर्व के जो अवशेष हैं यह भौतिक अवशेष हैं, और उनमें थोड़ा जो बात हमने पहले कही कि व्यक्ति जब पहले थोड़ा आके बसेगा और जब उसके पास कोई भौतिक संसाधन नहीं होंगे उनके बिना भी हम इनको कम से कम 1000-1500 साल पहले तो ले ही जा सकते हैं। तो वैसे एक अनुमान है कि कम से कम 5000 से 6000 वर्ष पूर्व काशी में पहली बार बसावट हुई होगी, मनुष्य आके बसा होगा। वैष्णव घाट रहा है पवित्रतम। वहाँ 2 और नदियों के होने की बात कही गई है, किरणा और धूतपापा। इसीलिए उस घाट को पंचगंगा कहा गया। तो ये 3 सरस्वती, गंगा, यमुना, किरणा, धूतपापा मिलके पंचगंगा हो जाती हैं। तो गंगा का पवित्रतम स्वरूप यहाँ हो जाता है। अमूर्त से मूर्त, तो मूर्त में वो अमूर्त है वो गंगा जल का प्रवाह, और मूर्त रूप हो जाता है जब मकर वाहिनी गंगा के रूप में हम एक स्वरूप की कल्पना करते हैं, हाथ में जल कलश लिए हुए। और ये जो कहा गया कि काशी शिव जी के त्रिशूल पे बसा है, तो आप अगर ज्योग्राफिकली देखिए तो ये 3 हीप्स हैं काशी में, और तीनों हीप का जो है 3 अलग अलग खंड है, और तीनों के डाटी भगवान शिव हैं। जहाँ हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं ये तुलसी घाट है, ये पड़ता है केदारेश्वर के क्षेत्र में। तो त्रिशूल का एक पहाड़ी तो ये हो गया जिसके कैप्टन फिर केदारेश्वर हैं,
मध्य वाला जो खंड है वो विश्वेश्वर का खंड है, वो उसके राजा हैं आपके काशी विश्वनाथ जी। और तीसरा जो खंड है वो ओंकारेश्वर है, जिसके ओंकारेश्वर उसके वो हैं। लेकिन इन सब में जो महाराजाधिराज हैं वो काशी विश्वनाथ जी हैं। काशी का क्षेत्र है, स्पेशली आज जो वाराणसी शहर है गंगा के किनारे, इसकी बड़े अद्भुत एक लीला है, या ये उसको कहें कि एक बड़ा अद्भुत संयोग है कि गंगा जी गोमुख से निकलने के बाद और गंगा सागर में विलीन होने तक कुल लगभग 2525 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती हैं। और इस पूरे प्रवाह पथ में वाराणसी को छोड़ करके कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां वो एक शहर में क्रिसेंट फॉर्म में लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक निरंतर एक तट से बहती हैं। वो हमेशा कहीं कभी इधर से बहती हैं, कभी उधर से बहती हैं, कभी इधर से बहती हैं, कभी उधर से बहती हैं, क्योंकि ये किसी भी नदी का एक स्वभाव होता है, कोई एक तरफ काटती है और दूसरी तरफ पाटती है। लेकिन बनारस में जो भी टेक्टोनिक मूवमेंट से यह बात हुई वो 8 किलोमीटर का बड़ा क्रिसेंट प्रवाह पथ बन गया और इसमें 2 नदियों ने बड़ी अच्छी भूमिका अदा की। एक तरफ अस्सी और दक्षिण में, और उत्तर तरफ वरुणा। गंगा में अस्सी दक्षिण में मिल रही है, जहाँ अस्सी मिलती है वहीं गंगा उत्तरी तट पे आ जाती हैं रामनगर के उससे टकरा के, और फिर गंगा धीरे धीरे किनारे बहते हुए फिर राजघाट जहाँ वरुणा मिलती है, वरुणा के बाद फिर गंगा बायां तट छोड़ देती है, फिर दाहिने तट की तरफ चली जाती है। तो ये एक किनारे जो 8 किलोमीटर के एरिया में निरंतर एक स्लो फ्लो में बहती है, इसने बहुत बड़ी नेमत बख्शी इस शहर को बसने में। घाट ये है, बने तो उनका एक व्यवहारिक उद्देश्य था कि जल के प्रवाह को कहीं न कहीं एक बांधना, रोकना, नहीं तो बाढ़ के समय वो पूरा का पूरे शहर उससे प्रभावित हो जाए। इसलिए तमाम सीढ़ियों से युक्त ऊंचे पक्के घाट बनाए गए। वर्तमान में जो हम घाटों की एक अनवरत निरंतर श्रृंखला देखते हैं, तकरीबन 87 घाट, 87 घाट्स हैं। उन घाटों का निर्माण मुख्यतः 17वीं से 19वीं शती ईस्वी के बीच और कुछ का 20वीं शती में भी हुआ। जैसे रविदास घाट, उधर आप जाएंगे सामने घाट, और इधर आपका वो बना है नमो नमो घाट। ये 3 जो हैं ये इधर 20वीं शती के निर्माण हैं, और इसके पहले के सारे जो हैं 17वीं से 19वीं शती में बने। तो ये स्टेप बाय स्टेप में बना है। वो तो हमने जब काट के पक्की सीढ़ियाँ बनाई तब बना, पहले तो ये बिल्कुल सीधा खड़ा करार रहा होगा। तो बहुत स्वाभाविक है कि जब ये वर्टिकल क्लिफ होगी तो इस वर्टिकल क्लिफ के ऊपर जो व्यक्ति बसेगा उसे पानी लेने के लिए सीधे नीचे जाना पड़ेगा, तो वो नहीं जा सकता, ठीक है। और बहुत नीचे बसेगा तो बाढ़ में बहने का खतरा है। तो हमेशा पहली बस्ती आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में हम लोगों को उस अनुसंधान में भी ये बात मिली कि जो पहली बस्तियां बनी वो ऐसी जगह बनी जहाँ पे कि गंगा से बैक वाटर मिलता हो, यानी कि कोई दूसरी तरफ से आने वाला जल स्रोत जहाँ गंगा जी में मिलता हो। तो अब अगर ये खड़ा करार है, यहाँ से कोई एक जलधारा उधर से आ रही है, तो बहुत स्वाभाविक है कि यहाँ कट होगा, इधर से भी स्लोप होगा और इधर से भी स्लोप होगा। तो उस स्लोप से क्या होगा, आदमी बड़े आराम से वहाँ पे आ जाएगा, पानी ले लेगा, रह लेगा ऊपर। तो इसी तरह से ये जो 5 तीर्थ की बात होती है, इन 5 तीर्थ पे 5 नदियाँ मिलती हैं गंगा जी में। आदिकेशव तीर्थ में वरुणा मिलती है, लोलार्क तीर्थ में अस्सी मिलती है, पंचगंगा तीर्थ में तो पंचगंगा की बात होती है कि गंगा यमुना सरस्वती क्रीड़ा धूपतापा।
गोदौलिया में गोदावरी मिलती है, मणिकर्णिका में मंदाकिनी मिलती है। तो यानी बहुत स्वाभाविक है कि जहाँ ये नदियाँ गंगा में आके मिलती रही होंगी, गंगा जी के साथ इनका संगम होता रहा होगा, वहाँ पानी तक पहुँचना सुलभ रहा होगा। तो वहाँ बनारस के ऊपर जो व्यक्ति बस रहा है वो वहाँ पे आता रहा होगा, और वो पहले 5 तीर्थ के रूप में विकसित हुए। तो उनको आप तीर्थ और उसी के साथ आप घाट मान लीजिए। लेकिन फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, लोग एरिया ऑक्युपाई करते गए और सक्षम होते गए, उन्होंने काट के उतरने लायक, गंगा में उतरने लायक स्थान बनाना शुरू किया। और आज जिनको हम जब आज घाट कहते हैं तो हम सभी के दिमाग में ये पक्का सीढ़ियों वाले घाट आ जाते हैं। तो इसमें जो हम लोगों को अभी तक जानकारी मिलती है कि पहला पक्का घाट 1734-35 के आसपास बना, और इसे महाराष्ट्र के मराठों ने बनवाया, जो पेशवा थे उन्होंने बनवाया। इसमें बात आती है मणिकर्णिका की भी और गोदौलिया की भी, जो गोदावरी नदी के तट पे था, कि इन दोनों घाटों को उन्होंने सबसे पहले पक्का करवाया। फिर वहीं से ये घाटों के पक्का करने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई। वाराणस्याम नदी पुण्या सिद्ध गंधर्व सेविता प्रविष्टा पिता गंगे तस्मिन क्षेत्रे मम प्रिय। तो ये जब भगवती पार्वती का शिव जी से विवाह हुआ, संजोग से वही महीना चल रहा है कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव का विवाह हुआ। फिर उसके बाद उनका गौना आपको एकादशी को, जो रंग भरी एकादशी यहाँ मनाते हैं, तो ये सब पारंपरिक उत्सव यहाँ के हैं। तो शिव जी के विवाह के बाद शिव जी कहे कि चलो हम आपको रिकंजेंस विजिट पे लेके चलते हैं। तो आकाश मार्ग से पार्वती जी को दिखाने के लिए कि कौन सा आपको जगह पसंद है, तो वही श्लोक पार्वती जी ने कहा कि यही क्षेत्र हमको एकदम सर्वथा प्रिय है। तो शिव जी ने यहाँ पर अपना ड्वेलिंग स्पेस डेवलप कर लिया। वंदे गंगाधरणी श्याम शिव रुद्रम पतुपतिमी सानाम कलय काशीपुरनाथा। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। महाराष्ट्र के भोसला मंदिर है, वहाँ घाट आप देखेंगे। दूसरी ओर ललिता घाट है, उसके बाद ग्वालियर घाट है, सिंधिया घाट है। उसके अलावा जिसको कहा जाए कि आपको दिक्पतिया घाट है, तुलसी घाट है तुलसी जी के नाम पर, जैन घाट हैं जहाँ की ये माना जाता है कि 7वें तीर्थंकर जो थे सुपार्श्वनाथ, उनका जन्म उसी घाट के आसपास हुआ, उनके नाम पर वो जैन घाट की कल्पना की गई। 80 घाट सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जिसको कहा जाए कि चेत सिंह घाट, उसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि राजा जो बलवंत सिंह थे उन्होंने उसका निर्माण 18वीं शती में कराया। वहीं आपकी जिसको कहा जाए वारन हेस्टिंग के साथ उनका युद्ध हुआ और जिसमें पराजय के बाद वो कूद करके गए। तो वो किला अहिल्याबाई ने अगर विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया, काशी विश्वनाथ, तो अहिल्याबाई ने एक घाट भी बनवाया, अहिल्या घाट भी है, प्रयाग घाट है और दशाश्वमेध घाट है जो एक आज सेंटर में भी है और सारे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु है वो वर्तमान में। भक्ति कल्पतालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदी नर नाग विबुध बंदिनी जय जहनुमालिका।
निज तट वसी विहंग जल थल चर पशुपतन निज तट वसी विहंग जल थल चर पशुपतन कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद नर नाग विबुध बंदिनी जय जहल बालिका तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश बीर तुलसी तब तीर तीर 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 सुमिरत रघुवंश बीर तुलसी तब तीर तीर सुमिरत रघुवंश बीर विचरत मति देहि मोह महेश कालिका विचरत मति देहि मोह महेश कालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद नर नाग विबुध बंदिनी जय जहन बालिका नर नाग विबुध बंदिनी जय जहन बालिका नर नाग विबुध बंदिनी जय जहन बालिका यानी लोहे का उत्पाद यहाँ हो रहा है, जंगली जो वन उपज है वो यहाँ हो रही है। सम्राट अशोक ने जितने भी अपने स्तंभ बनवाए, सारनाथ की जो मूर्तियाँ हैं, वाराणसी के जो सारे भवन आप पत्थर के देखेंगे वो सब चुनार के बलुआ पत्थरों से बने हैं, तो वो भी खदान वहाँ पे मौजूद है। यानी कि मिनरल्स आपके दाहिने बहुत 100 किलोमीटर की परिधि में विद्यमान है। और गंगा का जो उत्तरी तट है, जो हिमालय की लाई हुई मिट्टियों से बना है, वह सस्य श्यामला भूमि है। दुनिया के सबसे उर्वर भूमि में से एक यह भाग है हमारा, जहाँ पे की फसल है भरपूर, छेड़ दीजिए काम भर के लिए मिल जाएगा आपको, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षियाँ हैं, तो मनुष्य के जीवन की आवश्यकता की सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में यहाँ पे हैं। दूसरा, फिर आप पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण कहीं भी चलें तो यह एक ऐसी स्थिति है कि ये बीच में पड़ती है। तीसरा, गंगा अगर इस्टेब्लिश हो गई एक प्रवाह पथ में, तो यात्रा का सबसे सुगम मार्ग प्राचीन काल में जल मार्ग था, तो गंगा के रास्ते से ही वो सारा व्यापार होगा। ये जो सारे सुखद संयोग बने कि एक तो इसकी अब भौगोलिक अवस्थिति, दाहिने मिनरल्स भरा पड़ा है, बाएं फसल और ये सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के वस्तु विनिमय, व्यापार, आवागमन, इन सब के लिए बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही उपयुक्त प्लेस बनारस था। दूसरे, 8 किलोमीटर का किनारा आपके पास है जहाँ निरंतर गंगा बह रही है, तो किसी भी महीने में आपकी नाव किनारे पे बिल्कुल लगेगी, वहाँ से अपना माल आप अनलोड अपलोड करते रहिए। तो ये जो एक प्राकृतिक नेमत इस शहर को माँ गंगा के थ्रू, प्रकृति के थ्रू मिली, मुझे लगता है कि इन सब लोग सभी संयोगों का एक मणिकांचन संयोग ही कहेंगे कि काशी निरंतर फिर विकास के पथ पे आगे बढ़ती है।
है कर्नाटक घाट, उसके बाद केदार घाट, संकटा घाट, विजयनगरम घाट। अब विजयनगरम मतलब विजयनगरम, केदार घाट यानी तमिलनाडु। तमिल के अभी काशी तमिल संगम हुआ था, तो केदार घाट पर पता चला कि प्राचीन काल में सुब्रमण्यम स्वामी जी यहाँ थे और तमाम आचार्य यहाँ थे दक्षिण भारत के, जहाँ कि आपने पढ़ा होगा कि तमाम मंत्री गए, उन लोगों से मिले, उनके वंशजों से मिले। और विशेषता ये है कि जब आप केदार घाट पर जाएंगे या आप कर्नाटक घाट पे जाएंगे, तो घाट पर आपको उस शैली के, उस स्थान के मंदिर, मठ और जिसको कहा जाए कि पैलेसियल बिल्डिंग आपको मिलेंगे। और जब उससे आगे बढ़ते हुए उसी को पकड़े हुए आप गलियों में जाएंगे, तो आप देखेंगे पूरे कर्नाटक की संस्कृति, तमिल संस्कृति के साथ उस क्षेत्र के लोग रह रहे हैं। उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी भाषा, यानी पूरी अलग अलग संस्कृति। तो मान मंदिर घाट 16वीं शती में मानसिंह के समय पैलेसियल बिल्डिंग बनी। आप उसकी बालकनी देखिए, अद्भुत सौंदर्य, यानी कला स्थापत्य का सौंदर्य देखें, आस्था की विराट अभिव्यक्ति देखें कि उस गंगा में केवल शिव की उपासना ही नहीं होती, वैष्णव विष्णु के पर्व में भी गंगा स्नान होता है। जिसको कहा जाए कि ग्रहण में सूर्य से जुड़े हुए, चंद्र से जुड़े हुए में भी स्नान होता है। कुंभ के बाद जब वहाँ से लोग लौटते हैं तो सारी भीड़ काशी आती है, क्योंकि कुंभ का समापन वो मानते हैं कि काशी में आकर के गंगा स्नान गंगा के घाटों पर पूरा किया जाए। आज भी आप जाएं मणिकर्णिका घाट पर तो आप देखें कि रत्नेश्वर मंदिर है, आधा पानी में डूबा हुआ है, लेकिन उसका सौंदर्य देखें, अद्भुत है। उसी घाट पर ऊपर आप निगाह उठाएं तो अमेठी मंदिर है, शिव का, पार्वती का। पंचायतन मंदिर है, 5 देवताओं के उससे जुड़ा हुआ, वो अद्भुत। तो मंदिर स्थापत्य, मूर्तियाँ, ये हो गया अतीत। और इतिहास में आपको बताया गाढ़वाल काल के लेख। और अब आप जब सीधे वहाँ से आ जाते हैं वर्तमान में, तो ये मरे हुए घाट अतीत के नहीं हैं, ये अतीत से वर्तमान को जोड़ते हुए निरंतरता में जीवित वैसे ही उदाहरण हैं जैसे भारत का इतिहास निरंतरता में अतीत से वर्तमान में प्रवाहित हो रहा है। पंचगंगा घाट, वहीं से मानते हैं कि विष्णु काशी शुरू होता है। इसके पहले के जितने हैं 80 से लेकर के, सामने घाट 80 से लेकर के पंचगंगा के पहले तक का शिव काशी। तो पंचगंगा से विष्णु काशी क्यों? क्योंकि वह घाट है जहाँ रामानंद रहते थे। रामानंद जो वैष्णव परंपरा के महान आचार्य थे, और वो इस बात के प्रतीक थे कि रहने वाले वो प्रयाग के थे, बहुत विद्वान थे, और उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाई काशी, और काशी में भी घाट। और वहीं आपका बिंदु माधव मंदिर था, जो समझ लीजिए कि काशी के विशालतम मंदिरों में एक था। औरंगजेब ने अपनी मस्जिद बनवाई, आलमगीर की मस्जिद, और आलमगीर की मस्जिद को धरहरा मस्जिद भी बोलते हैं, इसीलिए कि वो बिंदु माधव का धरहरा था। उसी पंचगंगा घाट पर बगल में हजारा है, एक द्वीप है, वो भी अहिल्याबाई के समय का बनवाया हुआ। इसमें हमें लगता है कि कम से कम 500,000 छोटे छोटे वो बने हुए हैं दीप के लिए, दीप जलाने के लिए। तो हजारा स्तंभ उसको बोलते हैं। तो एक साथ एक ही घाट पर और 5 नदियों का संगम, वैष्णव, रामानंद, बिंदु माधव मंदिर, कंगनवाली हवेली ऐतिहासिक दृष्टि, और आलमगीर का मस्जिद। तो मैंने केवल एक घाट के संदर्भ बताया कि घाट का जो व्यक्तित्व रहा है, उसमें एक घाट पर ही आपको भारतीय संस्कृति के ढेर सारे स्वर आपको देखने को मिलेंगे।
1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1720 के आसपास आते आते जजिया कर, जो हिंदू धर्म के स्थानों को विकसित करने पर कर लगता था उस समय मुग़ल शासकों द्वारा, वो 1720 के आसपास ख़त्म हो जाता है। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुग़ल शासन बहुत कमज़ोर हो गया और जजिया कर भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो संभवतः जो इस देश के राजे महाराजा थे उनके अंदर जो अपनी दमित आस्था थी जिसको प्रकट करना चाह रहे थे और सत्ता का सहयोग न मिलने से, भय से वो नहीं कर रहे थे, वो इच्छाएं धीरे धीरे मुझे लगता है आगे बढ़ी और वो फिर उचित अवसर आया और तब, और उस समय मराठे प्रबल हुए। वहाँ से बनारस में आ करके घाट बनवाने के लिए न केवल राजनीतिक स्थिति का मजबूत होना अपितु उनकी आर्थिक स्थिति का भी मजबूत होना चाहिए। तो मराठा साम्राज्य का अगर इतिहास देखेंगे तो फिर मराठा साम्राज्य धीरे धीरे प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है। वो भारत के अधिकांश भागों पे अपना राज्य स्थापित करता है, अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। उस प्रक्रिया में, उस राजनीतिक कंडीशन में वो काशी की तरफ आते हैं और अपनी आस्था निवेदित करते हुए यहाँ के घाटों को पक्का करवाते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज कल्चरल कोडिंग। जैसे घाट के स्वरूप को आप देख के आप पूरे इंडिया का आप पिक्चराइज कर सकते हैं कि भारत का क्या स्वरूप होगा। तो काशी को तो एक तरह से हम लोग कहते हैं दिस इज़ बेसिकली ए प्रोटोटाइप मॉडल ऑफ इंडिया, कि जहाँ पे सब लोग रहते हैं और यही यहाँ का यूनिक फैब्रिक है। खास करके जो पक्का मोहाल है ये हजारों हजार साल के यहाँ पर, और ये कहा गया है कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज लिविंग हेरिटेज, कि 15-20 पीढ़ियों से लोग एक कंटिन्यूअस चेन के तरह उसी, मतलब भवन भी है और उसके ऑक्यूपेंट भी हैं। जैसे आप वेनिस से भी इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स हैं लेकिन उसमें रहने वाले लोग नहीं, लेकिन काशी में उसमें रहने वाले लोग भी हैं। तो आप उनको देख के एक्स्ट्रापोलेट करके आप समझ सकते हैं कि आज से 500 साल पहले काशी का क्या स्वरूप रहा है। तो ये जो हमने कहा है कि गंगा जी लिविंग डाइटी हैं, तो लिविंग डाइटी हैं तो फिर आप उनसे बात भी करोगे, उनसे दर्शन भी करोगे। तो अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जाके घाट के तट पर शांत में बैठ के अपना चिंतन करते हैं, अपनी वेदना भी गंगा जी से शेयर करते हैं। is a city of experience, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का, कल्चरल एक्सपीरियंस का, सांस्कृतिक अनुभव का शहर है, अनुभूति का शहर है, देखने का नहीं। तो वह अनुभव, अनुभूति आपको काशी में अगर कहीं मिल सकती है तो काशी में गंगा के उन 87 घाटों पर बराबर मिल सकती है।
तो बिस्मिल्लाह खां साहब रियाज कहाँ करते थे? बालाजी घाट पर जा कर के। अपने आप में एक अद्भुत समन्वय का स्वर है। आप देखें कि साइलेंटली इस भाव को व्यक्त करता है। नज़ीर बनारसी ने गंगा जमुना तहज़ीब की बात की थी काशी में, तो गंगा जमुना तहज़ीब का भी मूर्त उदाहरण आपको काशी के घाटों पर मिलेगा। आज भी मुस्लिम परिवार के लोग घाटों पर शाम को जाते हैं, अकेले जाते हैं, सपरिवार जाते हैं, नावों पर जाते हैं, और जैसे हम गंगा के जल का स्पर्श करते हैं, गंगा में नाव पर विचरण करके उन घाटों और घाटों की जो सांस्कृतिक मूर्त और अमूर्त रूप है उस वैभव को देखते हैं, वैसे वो भी देखते हैं। मेरे पिताजी भी नाविक थे और मेरे कई पीढ़ियां जो कि नाविक का ही काम करती थी, और मेरे बाबा और मेरे पिताजी जो कि लंबी दूरी से कार्य माल ले आने का काम करते थे, जैसे बर्तन हो गया, अनाज हो गया, यात्रियों को ये सब ले आने बहुत पुराने समय से काम करते आ रहे हैं। रेलगाड़ी नहीं था, कोई वाहन नहीं थे, तो उस समय केवल मात्र संसाधन थे नाव। जो बड़े बड़े पत्थर आते थे वो चुनार से आते थे और बड़े बड़े नाव से आते थे, और हम अपनी आंखों से देखते थे कि ये सब जो घाट बना ये सब घाट। तो इसमें हमारे लोग आँख से देखे हुए हैं कि नाविक जो कि पत्थर ले आके और गढ़ कर और खुद कार्य सिंगरा बरही, बांस वाला इसको सिंगरा बोलते हैं, बरही, इसमें लगा के पत्थर 8 लोग उठा के घाट का सीढ़ियाँ सब बनाते थे। तो घाट के बनारस के जो शहर बसे हुए हैं, घाट बने हुए हैं, उसमें भी नाविक समाज का सैकड़ों वर्षों से ऐतिहासिक पक्ष रहा है। लेकिन उसको भी कभी ये नहीं दिखाया जाता है कि नाविक समाज का कितना बड़ा योगदान जो कि काशी को बनाने में रहा है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, यानी जो पैदा होगा वो मरेगा जरूर, मृत्यु जरूर होगी, गीता में कहा गया है। तो अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार के लिए यहाँ महाश्मशान के रूप में मणिकर्णिका घाट हैं और हरिश्चंद्र घाट। हाँ, लेकिन इतिहास की दृष्टि से ये बात सत्य है कि ये बहुत पुराने अंत्येष्टि स्थल नहीं थे। इसकी जगह 2 स्थान थे। एक तो केदार खंड में केदार घाट के पास था, और स्थान था संकटा घाट, और इसका उल्लेख बाद के 13-14वीं शती ईस्वी के ग्रंथों में मिल जाता है।
या आचार्य शंकर एक बार आए थे काशी में, तो मणिकर्णिका घाट पर उन्होंने देखा तो एक डोम था, उसे हटने लगे कि कहीं स्पर्श न हो जाए। तो उसने कहा कि आप आचार्य शंकर, आपका तो ये कहना है कि आत्मा एक है, सब जगह ब्रह्म है, और आप मुझे देख करके मुझे आप स्पर्श करना नहीं चाहते, भग रहे हैं। तो शंकर को वहाँ ज्ञान हुआ कि भाई मैंने सिद्धांत तो दे दिया, लेकिन व्यवहार रूप में मैंने इसे परिणित नहीं किया। तो उन्होंने इसे व्यवहार रूप में परिणित किया। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि काशी आचार्य शंकर को व्यवहारिक भी बनाई, यह काशी की विशेषता है। तो मणिकर्णिका घाट में जो भी मरता है वह आनंद स्वरूप हो जाता है। मुक्ति का क्या कंसेप्ट है? मुक्ति का मतलब है कि जो सर्वदा आनंद में रहे। तो भगवान शंकर मणिकर्णिका घाट पर जो कोई भी मरता है उसे मुक्त कर देते हैं, वह हमेशा आनंद में रहता है। ये तो हरिश्चंद्र घाट की अवहेलना नहीं आप कर सकते। हजारों लोग जो काशी आएंगे वो गंगा आरती जरूर देखेंगे। वो गंगा आरती यानी गंगा के प्रति श्रद्धा, और गंगा के प्रति जो श्रद्धा है वो वस्तुतः आपका अपने जीवन के प्रति श्रद्धा है। क्योंकि जल को आप कहा गया है, आप माने प्राण तत्व। तो यह कैसे भारतीय धर्म में आपके जो साइंटिफिक अनिवार्य चीज़ें हैं उनको आपके पास, आपके भीतर आस्था के माध्यम से आपके भीतर तक पहुंचा दिया गया है। कि काशी में एक विचित्र बात एहसास जब मैं का कि सही माने में अगर काशीवासी मिलेगा और वो जब आएगा सड़क पे, रिक्शा वाला दिखेगा, ऑटो वाला दिखेगा, तो जो कहता है वो ध्यान से सुनिएगा। का गुरु चलबा, का मालिक गोदोलिया चलबा, क्या का भगवान फलानी जगह जाए को चलबा। ये संबोधन बता रहा है कि मैं अपने को छोटा और आपको अपने से बड़ा रखता हूँ। ये है काशी की संस्कृति। जब आप यह भाव रखेंगे तब काशी को समझने के लिए आप समझ लीजिए कि एलिजिबल हैं, आप में पात्रता है।